नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शरीर में जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसके वजह से आपको कौन सी परेशानियाँ होती है, और ये यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ता है तो उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में यूरिक एसिड का लेवल है वो अगर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और ये वीडियो जो है ये अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसमें हाई यूरिक एसिड लेवल कैसे बढ़ती है और उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे कि ये जो यूरिक एसिड है वो कैसे बनता है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में एक प्यूरिन्स नाम का सब्सटेंस होता है जिसका ब्रेक डाउन होने के बाद ये यूरिक एसिड जो है वो बनता है। ये प्यूरिन्स जो है वो नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये जो प्यूरिन्स है वो बहुत सारे पदार्थों में या बहुत सारे ड्रिंक्स में पाया जाता है। जैसे कि आप अगर हाई कंटेंट वाले फूड्स खाते हो, जैसे कि लीवर, कलेजा, या फिर जो रफ़ चीज़ें हैं जो पकी हुई नहीं है वो अगर खाते हैं, ड्राइड बीन्स, पीस, बियर, वो अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर फ़िश जो है वो अगर अच्छी तरीके से पकते नहीं हैं और आप खा लेते हैं तो उसमें प्यूरिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये प्यूरिन्स हाई कंटेंट वाले प्यूरिन्स पदार्थ जो है वो हम खाते हैं तो उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। जब ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये आपके ब्लड में, आपके खून में डिज़ोल्व होता है और आपके खून में से वो किडनी के पास चला जाता है, जहाँ से ये फिल्टर होकर आपके यूरिन में आ जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड है ये आपके यूरिन से, आपके शरीर से बाहर निकलता है। बट अगर आपके बॉडी में ये यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपकी किडनी जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है, तो उस वक्त आप बीमार पड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये यूरिक एसिड जो है इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी किडनी जो है उस यूरिक एसिड को बाहर फेंक नहीं पाती है और वो यूरिक एसिड आपके खून में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसे हम हाइपर यूरेसीमिया ऐसा बोलते हैं। तो ये हाइपर यूरेसीमिया एक डिसीज़ कंडीशन है और आपको बीमार बना देती है। तो ये जो हाइपर यूरिसेमिया, ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बनता है तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो है वो आपके बॉडी में तैयार होने लगते हैं। ये जो क्रिस्टल्स है वो कहाँ कहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, तो पहले तो आपके जॉइंट्स में, जहाँ पर भी दो हड्डियाँ एक साथ जुड़ी रहती है तो उसको हम जॉइंट्स, जोड़े बोलते हैं। तो आपके जोड़ों में ये क्रिस्टल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं, तो उसे हम गाउट कंडीशन ऐसे भी बोलते हैं, जिसमें आपको अर्थराइटिस जैसी तकलीफ़ें होती है, बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में पेन होता है। ठंडी के दिनों में ये दर्द जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। ज़्यादातर आपके थंब में, जो आपके पैर का जो थंब होता है, टो होता है, उसमें ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये कभी कभी आपकी किडनी में भी सेटल होते हैं और आपको किडनी स्टोन यानी कि पत्थरी की बीमारी जो है वो होती है। अगर आप ये जो यूरिक एसिड लेवल है आपके बॉडी में बढ़ा हुआ, उसको अगर आप अनट्रीटेड रखते हैं, यानी कि उसकी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मेडिसिन लेकर उस यूरिक एसिड की लेवल को कम नहीं करते हैं, तो आपके बोन्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और परमानेंटली उसमें बहुत सारी डिसीज़ जो है वो बन जाती है। किडनी डिसीजेस आपको हो जाते हैं। जब आपको किडनी का डिसीज़ होता है तो आपके हार्ट में भी ये परेशानी जो है वो चालू हो जाती है, क्योंकि किडनी से फिल्टर हुआ हुआ जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है, और उसमें अगर वैसे के वैसे ही यूरिक एसिड रहता है तो वो आपके दिल पर भी बहुत सारे डिसीज़ जो है वो तैयार कर देता है। साथ ही में अगर ये
यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की तकलीफ़ हो सकती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप की तकलीफ़ हो सकती है, या फिर आपके लीवर में जो फैट डिपोजिशन है वो भी बन जाता है, यानी फैटी लीवर बन जाता है, लीवर का सिरोसिस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है उसका स्तर अगर बढ़ता रहता है और उसको आप अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो ये सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर में जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है तो उसको कम करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो वेल प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है, उससे आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये है बर्बेरिस पेंटार्कन, पैकेट नंबर 15। ये जो बर्बेरिस पेंटार्कन है ये बर्बेरिस वल्गैरिस करके एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, उससे बनाई गई ये मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है ये अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है, जो आप ब्लड काउंट में देखते हैं आपका यूरिक एसिड, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और अच्छे से आपको रिलीफ मिलता है। अब हम बात करते हैं ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस पेंटार्कन, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन से डिसीज़ कंडीशन में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको रीनल कैलिकुलाई, किडनी में पथरी हुई है तो उसको ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन करता है, यूरिक एसिड लेवल को कम करके। साथ ही में आपके जो आपके किडनी में जो पथरी बनी हुई है उसके वजह से जो होने वाला दर्द है, उसके वजह से होने वाली जो पेशाब में तकलीफ़ें हैं, तो उन तकलीफ़ों को भी कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में आपके मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो अगर स्लो हो जाता है लीवर डैमेज होने की वजह से, लीवर पर कुछ परेशानियां होने की वजह से, तो उसको भी करेक्ट करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में इसका डायूरेटिक एक्शन होता है, यानी कि आपकी पेशाब जो है वो नॉर्मल रखने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। हीमोस्टैटिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक करके इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में आपको जो गाउटी अर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों में जो यूरिक एसिड जमा रहता है और उसके वजह से आपके जोड़ों में आपको दर्द होता है, पेनफुलनेस बहुत ज़्यादा होता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, ज़्यादातर खास करके आपके पैर का जो टो है उधर अगर बहुत ज़्यादा गाउटी डिपोजिशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी कम करने का काम ये मेडिसिन जो है बर्बेरिस पेंटार्कन ये करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये आप रेनल कैलकुलस, गाउटी अर्थराइटिस या फिर और भी अदर कंडीशंस में इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये मेडिसिन जो है इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको इजीली ये मेडिसिन जो है ये अवेलेबल हो जाएगी। ये जो मेडिसिन है ये टैबलेट्स फॉर्म में आती है। तो ये जो मेडिसिन है इसके टैबलेट्स जो है 1 या 2 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद इसका सेवन जो है ये आप कर सकते हैं। ये जो बर्बेरिस पेंटार्कन मेडिसिन है ये बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, ये अच्छी तरीके से प्रूफ कई मेडिसिन है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और इसके कुछ भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। ये बर्बेरिस पेंटार्कन मेडिसिन जो है ये किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है और उसके यूरिक एसिड का जो लेवल है वो अच्छी तरीके से कम कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।